हेलो एवरीवन। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ डिड यू नो वीडियोस। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में तीन चीज़ें आती हैं: कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इन चीज़ों पे ही पूरा इकोनॉमिक्स डिपेंड है। इकोनॉमिक्स डील्स विद consumption, production and distribution. कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम देखते हैं कि हम कितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो डिमांड्स हैं उसे हम सेटिस्फाई कर सकें और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इकोनॉमिक्स का एक टर्म है स्कार्सिटी। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी किस चीज़ की? रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो ह्यूमन के डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड डिमांड्स को हमें इतने ही रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में सेटिस्फाई करने हैं, तो उसे हम कैसे करेंगे? वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में होती हैं। इसे हम डीप में एक्सप्लेन करें तो हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए कि उसके डिमांड्स पूरे हो जाएं, इतने रिसोर्सेज मिलें, इतने प्रोडक्शन हो कि उसके डिमांड्स पूरे हो जाएं। प्रोड्यूसर को, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसे प्रॉफिट चाहिए। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए? बजट, गुड बजट। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जब प्रोडक्शन जो है वो सही तरीके से होंगे। यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे हम यूटिलाइज़ करें कि इतने प्रोडक्ट बन सके और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस ही इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती हैं। तो ये हमारा हो गया पहला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, वो है जीडीपी। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? अगर हमें अपने इकोनॉमी को मेज़र करना हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी। क्योंकि जीडीपी में क्या होता है कि हम मेज़र करते हैं कि कितना वैल्यू ऐड किया गया है प्रोडक्शन के थ्रू। तो जीडीपी क्या हुआ? GDP is the standard measure of the value added through the production of goods and services in a country। अगर हम बात करें इंडिया के जीडीपी का, तो इंडिया की जीडीपी हम कैसे निकालेंगे? जो इंडिया में लोग हैं वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं,
ऐसे भी हो सकता है कि जो इंडिया के बाहर के लोग हैं वो आके इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसे हम ऐड करेंगे, उस वैल्यू को ऐड करेंगे। लेकिन जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, मीन्स अमेरिका या लंदन कहीं पे भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसे हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं जीडीपी में। इतना तो हुआ कि कोई भी वैल्यू को ऐड करते हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं, उसका एक मेजरमेंट है थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इसमें एक पॉइंट हम ऐड करेंगे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री मीन्स इंडिया में ही प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो बाहर के लोग कर रहे हों इंडिया में आके, तो भी उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, बस वो इंडिया में होना चाहिए। लेकिन जो इंडिया के लोग बाहर जाके कर रहे हैं उसे हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर से जीडीपी बाय सेक्टर्स, तो फर्स्ट है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग और चौथा है सर्विसेज। एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 16%, इंडस्ट्री 25%, मैन्युफैक्चरिंग 14% और सर्विसेज अप्रॉक्स 45%। ओके, जीडीपी में ऐड होने वाले जो प्रोडक्शन है वो कुछ भी हो सकते हैं। कूलर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी ऐड करेंगे, एग्रीकल्चर में कुछ भी हो रहा है उसे भी ऐड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री, सर्विसेज यानी कि सपोज़ हम होटल में स्टे कर रहे हैं 2 या 3 दिन, उसका जो है वैल्यू है उसका, उसे भी हम ऐड करेंगे। तो ये सारी ही चीज़ें जीडीपी में ऐड की जाती हैं। अब हम देखते हैं जीडीपी 2021 की जीडीपी क्या है। तो 3.05 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। तो आज की जीडीपी है 3.05 ट्रिलियन डॉलर। और ये जीडीपी में ग्रोथ आया है कितने परसेंट का? 1.6% का। अब देखते हैं कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी C+I+G+X-M, यानी कि C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट्स, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, X एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इस तरह से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा की, तो जीडीपी यानी कि ये अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो इतना है जीडीपी में। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी में जिस तरह से हमने डेफिनेशन में पढ़ी कि गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स में क्या क्या आ जाएंगी? गुड्स, सर्विसेज। अगर इसे हम डिफ़ाइन करें तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? गुड्स वो होते हैं जो कि टैंजिबल होते हैं, और ये सर्विसेज इनटैंजिबल, यानी कि गुड्स वो जिसे हम सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, सीन एंड टच्ड, और ये विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स में कुछ भी ले लेंगे, एसी, फैन, कुछ भी एक्सेट्रा। और सर्विसेज में फॉर एग्ज़ाम्पल होटल में स्टे कर रहे हैं
3 दिन स्टे किए, इसे हम करेंगे सर्विसेज मैंने ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ चीज़ खाया नहीं, उसको कोई सामान उठाकर घर नहीं ले गए, बस हम स्टे किए और चले आए, तो इसे कहेंगे सर्विसेज। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्मिनोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।